सभी आगंतुक महानुभाव, माताओं बहनों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हों। संघ दक्ष। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, परं वैभवन्नेतु मे तत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। दिल्ली के इतिहास में आयोजित प्रथम बार इंद्रप्रस्थ नाद में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है घोष प्रदर्शन। इस घोष प्रदर्शन में घोषवादकों के द्वारा 6 श्रेणी के वाद्यों का उपयोग किया गया है, जिनमें क्रमशः आनक, साइड ड्रम, शंख, बिगुल, वंशी, फ्लूट, संवादिनी, माउथ ऑर्गन, पणव,
वाद्यम एवं श्रृंग वाद्य, जिसे ब्रास बैंड के नाम से जानते हैं, इन निम्न वाद्यों का उपयोग घोष प्रदर्शन में वादन के लिए किया गया है। इंद्रप्रस्थ नाद के घोष शिविर के समापन समारोह के इस अवसर पर प्रस्तुत है घोष प्रदर्शन। घोष दक्ष। घोष प्रभा, आप सभी के समक्ष अभी घोषवादकों के द्वारा बाण आकृति में प्रदर्शन होगा। इसमें शंखवादकों द्वारा रचना श्रीराम एवं श्रृंग दल द्वारा शिवराजह का वादन होगा। आपको यह बताते हुए अत्यंत आनंद की आनंदानुभूति हो रही है कि स्वयं सेवकों द्वारा निर्मित रचना शिवराजह का वादन भारत की नौसेना द्वारा सन 1982 के एशियाड खेलों के उद्घाटन समारोह के अवसर पर किया गया था एवं शंख दल द्वारा रचना श्रीराम का निर्माण स्वयंसेवकों द्वारा 1 फरवरी 1986 को ऐतिहासिक दिन, जिस दिन राम जन्मभूमि के ताले खुले, उस दिन उसका निर्माण एवं प्रथम बार वादन स्वयं सेवकों द्वारा किया गया। तो लीजिए प्रस्तुत है बाण आकृति। घोष
दक्ष व्यूह क्रमांक 1 बाण आकृति घोष सिद्ध शंखदल 1 2 1 2 क्रमांक 2 के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है स्वास्तिक आकृति, जिसमें श्रृंग वाद्य यानी ब्रास बैंड के द्वारा रचना भूप का वादन किया गया है। रचना भूप मूलतः राग भूप पर आधारित है। इसके पश्चात किरण रचना का वादन सुनेंगे। घोष दक्ष, घोष सिद्ध, श्रृंगदल 1 2 1 2।
सभी के सामने अभी घोषवादकों के द्वारा त्रिमंडल आकृति का प्रदर्शन होगा, जिसमें शंख रचना उदय का वादन होगा। उदय रचना का निर्माण सूर्योदय के पवित्र शंखनाद को व्यक्त करता है एवं नवस्फूर्ति का जागरण करता है। तत्पश्चात आनक दल द्वारा रचना भूप का वादन होगा। घोष दक्ष व्यूह क्रमांक 3 त्रिमंडलाकृति घोष सिद्ध शंखदल 1 2 1 2। त्रिमंडल का निर्माण सभी के सामने व्यूह क्रमांक 4 के रूप में चक्र आकृति प्रस्तुत है, जिसमें श्रृंगवय वंशी दल की जुगलबंदी का एक श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत होगा। इस व्यूह में दोनों दलों द्वारा राग तिलंग पर आधारित रचना तिलंग का वादन होगा। तत्पश्चात आनक दल द्वारा रचना शिवरंजनी का वादन होगा। घोष दक्ष व्यूह क्रमांक 4 चक्र आकृति घोष सिद्ध श्रृंगवंशी दल 1 2 1 2। वंशी दल चक्र का भ्रमण
अंजनी। सभी के समक्ष प्रस्तुत है समता अर्थात डिल प्रयोग, जिसमें श्रृंग व वंशी दल सांगिक वादन मीरा रचना का करेंगे। मीरा रचना भूप राग पर आधारित है, जिसे दक्षिण भारत में मोहन राग के नाम से जाना जाता है। साधारणतया यह राग भूपाली राग के रूप में जानी जाती है। आनक वादन के रूप में शंख वादक उनका साथ देते हुए रचना सोनभद्र बजाएंगे। श्रृंगवंशी दल एक दो मीरा। शंख सोनभद्र। अंतिम प्रदर्शन व्यूह क्रमांक 6 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है
त्रिवेणी प्रतिभ्रम व्यूह, जिसमें एक अनूठी जुगलबंदी दो वाद्यों की देखने को मिलेगी। इस व्यूह में शंख व श्रृंग दल की जुगलबंदी के साथ रचना शिवरंजनी एवं रचना श्रीराम का वादन होगा। एक दो, एक दो। एक अनूठी जुगलबंदी। क्रमशः एक एक वादन, एक एक वाद्य द्वारा रचनाओं का वादन। सर्वप्रथम वंशी दल द्वारा रचना केदार का वादन होगा। तत्पश्चात शंख रचना चेतक का वादन होगा। चेतक रचना महाराणा प्रताप की स्मृति में स्वयं सेवकों द्वारा निर्मित संघ की पहली शंख रचना है। तत्पश्चात वंशी दल पर रचना तिलंग का वादन होगा। सबसे अंत में ऐतिहासिक गीत पर आधारित रचना जयोस्तुते का वादन होगा। रचना जयोस्तुते का निर्माण स्वयं सेवकों द्वारा किया गया है। स्वातंत्र वीर सावरकर द्वारा लिखित मराठी गीत जयोस्तुते पर आधारित यह रचना, जो स्वतंत्रता के समय भारतीय जनमानस में एक जागरण नाद बना था, उसका वादन करेंगे। स्वातंत्र वीर सावरकर द्वारा लिखित इस गीत को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने स्वर प्रदान किया है। स्थिर सांगिक वादन, अनवरत घोष सिद्ध वंशी दल। एक दो, एक दो। केदार। चेतक। तिलंग। जयोस्तुते।
शिविर के इस समापन समारोह के अंतिम कार्यक्रम के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत है संगीतमयी सांगिक गीत इंद्रप्रस्थ नाद। हम विजय वरे सूर्य लो उदय हुआ अंधकार क्षय हुआ चरण जननी का छुआ उमंग से बढ़े जय शिखर चढ़े हम विजय वरे। अजेय कृष्ण नाम है ध्येय श्री राम है नित्य ध्वज प्रणाम है सुवंदना करें ये धारणा धरें हम विजय वरे। प्रवाह सोनभद्र का पवित्र गंगा नर्मदा सुधामयी है सर्वदा मन विमल करें प्रेम जल भरें हम विजय वरे। ये जन्मभूमि भारती सुत सुता निहारती अहर निष्पुकारती शस्त्र कर धरे न मृत्यु से डरें हम विजय वरे। इंद्रप्रस्थ नाद कर लक्ष्य उच्च साध कर मातृभूमि याद कर हर कदम धरें हम विजय वरे हम विजय वरे हम विजय वरे हम विजय वरे। मंच पर बाईं ओर से दूसरे स्थान पर माननीय सुरेश सदाशिव जोशी, जिन्हें हम भैया जी जोशी भी पुकारते हैं। आप मूलतः इंदौर के स्वयंसेवक हैं। रेडियो टेक्नोलॉजी में बीए करने के पश्चात कुछ वर्षों तक मुंबई में नौकरी की। आप 1975 में संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बने। मार्च 2009 में संघ के सरकार्यवाह बनने के पश्चात से आप सरकार्यवाह के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। माननीय बजरंग लाल जी गुप्त, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। उत्तर क्षेत्र, जिसमें 5 प्रांत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व जम्मू कश्मीर आते हैं, इसके आप माननीय क्षेत्र संघचालक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। माननीय कुलभूषण जी, आप प्रसिद्ध व्यवसायी हैं। आप दिल्ली प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक हैं। मंच पर बाईं ओर विराजमान हैं माननीय श्याम सुंदर जी, आप प्रसिद्ध उद्योगपति व वैज्ञानिक हैं। आप दिल्ली प्रांत के माननीय सह प्रांत संघचालक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रवि साहनी जी, आप भारतीय सेना की सेवा करते हुए
2001 में उप सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपकी उत्कृष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल व अति विशिष्ट सेवा मेडल से आपको सम्मानित किया गया। आपने सेना में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण पद को भी सुशोभित किया। सेवानिवृत्ति के पश्चात आप अनेक सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। माननीय श्री केसी कन्नन जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह हैं। आपका केंद्र बंगलुरु है। माननीय जगदीश प्रसाद जी, आप संघ के अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख हैं। माननीय श्री रामेश्वर जी, आप उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक हैं। दिल्ली प्रांत का घोष शिविर इंद्रप्रस्थ नाद 28 सितंबर सायंकाल से झंझोली ग्राम जिला सोनीपत में प्रारंभ हुआ, जिसका समापन आज हम सब की उपस्थिति में यहाँ अंबेडकर स्टेडियम में हो रहा है। शिविर के भली प्रकार से संचालन हेतु इसे 3 ग्रामों में विभक्त किया गया, जिनके नाम भगवान श्री कृष्ण के शंख, पांचजन्य अर्जुन के शंख, देवदत्त तथा धर्मराज युधिष्ठिर के शंख अनंत विजय के नाम पर रखे गए। इस शिविर में कुल 807 शिविरार्थियों ने भाग लिया। इसमें लगभग 550 शिविरार्थी अर्थात 68% वादक 17 से 30 वर्ष आयु के थे। व्यवस्थाएं संभालने वाले 173 प्रबंधक थे। न्यूनतम 3 रचनाएं जानने वाला तथा न्यूनतम कक्षा 9 में पढ़ने वाले को ही प्रवेश मिला। इस शिविर में 62 वादक ऐसे रहे जिन्हें 20 रचनाओं से अधिक तथा 30 वादक जिन्हें 40 रचनाओं को अत्यंत दक्षता से बजा सकने का अनुभव है। शिविर में 1 अक्टूबर के दिन को स्वामी विवेकानंद दिवस के रूप में मनाया गया। शिविर में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल निरंजन सिंह मलिक व मेजर जनरल गगनदीप बख्शी का प्रेरणादायी सानिध्य भी शिविरार्थियों को प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय कार्यवाह माननीय सीताराम जी, क्षेत्र प्रचारक माननीय रामेश्वर जी व सह क्षेत्र प्रचारक माननीय प्रेम कुमार जी का अमूल्य समय भी प्राप्त हुआ। संघ के अधिकारीगण का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस फंक्शन में उपस्थित होने के लिए जो निमंत्रण दिया, मैं उनका बड़ा धन्यवादी हूँ। ये पहला मौका है जबकि मैंने आप लोगों का ये जो प्रदर्शन देखा है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रदर्शन को जिस प्रकार से आपने किया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत ज़्यादा रिहर्सल करनी पड़ी होगी, और इसके लिए मैं आप सबको इसका बड़ा मुबारकबाद देता हूँ। आप जो भी काम करें उसके अंदर आपको सफलता मिले। जय हिंद। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिशि दिशि फैला तमस हटेगा, दिशि दिशि फैला तमस हटेगा। जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिशि दिशि फैला तमस हटेगा, दिशि दिशि फैला तमस हटेगा। आज एक विशेष अवसर है। मंच के सन्मुख कुछ महापुरुषों के चित्र हम सबके सामने लगे हैं। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़े हुए उनके जन्म दिवस के रूप में सारा समाज मनाता आया है। उनके स्मृति को हम नमन करते हैं। साथ ही यह वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के सार्धशती समारोह का वर्ष सारे देश भर मनाया जा रहा है। इसलिए इस अवसर पर स्वाभाविक रूप से उनका भी स्मरण हम सबको प्रेरणादायी सिद्ध होता है। और चौथी एक बात बड़ी योगायोग से है कि जिस परिसर में हम बैठे हैं उस सारे परिसर को
पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जाना जाता है। जब हम इन चारों महापुरुषों के जीवन की ओर देखते हैं तो इन चारों महापुरुषों ने इस देश को जगाने का ही प्रयास किया है। इस देश को एक बार स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सब प्रकार के भेदों को भूलकर एक समाज संगठित शक्ति के रूप में खड़ा रहे, यही इस देश की सब प्रकार की समस्याओं का समाधान है, ऐसा मानने वाले ये चारों महापुरुष। जिस प्रकार के गुलामी की मानसिकता इस समाज के अंदर थी, हिंदू कहने में लज्जा का अनुभव करते थे, उस कालखंड में एक सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म परिषद के मंच पर जाकर एक आत्मविश्वास के साथ गर्जना करने वाले स्वामी विवेकानंद, उनकी गर्जना आज हम सबके हृदय का स्वर बनी। हम आज बड़े सहजता से कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम महात्मा गांधी जी के जीवन को जब हम देखते हैं तो उन्होंने सब प्रकार के समाज को देश की स्वतंत्रता के लिए सामान्य व्यक्ति के हृदय में देशभक्ति का भाव जागृत करते हुए इस सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने का संकल्प लिया। जन जन के मन में अपने समाज के दुर्बल वर्ग के प्रति, जिसको समाज अस्पृश्य मानता है, अछूत मानता है, ऐसे वर्ग के प्रति आत्मीयता का भाव निर्माण हो, इसलिए अपने ऐसे सभी बंधुओं को हरिजन इस शब्द से उल्लेख करते हुए एक श्रेष्ठ भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन का स्मरण करते हैं। उन्होंने तो इस प्रकार की सब प्रकार की दुर्बलताओं को झटक कर पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और हम अपने सब प्रकार के न्याय को प्राप्त करके रहेंगे, इस प्रकार का आत्मविश्वास उस दुर्बल समाज में जगाने का प्रयास किया है। और हम सब के लिए एक श्रेष्ठ संविधान देकर गए। और हम जब लाल बहादुर शास्त्री जी का हम स्मरण करते हैं तो 1965 के युद्ध का स्मरण होता है। अत्यंत सामान्य परिवार में जन्म लिए हुए शास्त्री जी इस देश के सामान्य जनों के अंदर, मनों के अंदर, अंतःकरण में एक श्रद्धा का स्थान, सम्मान का स्थान प्राप्त करके गए। बड़ी वेदना थी कि बाहरी शक्तियों के दबाव में आकर किसी एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि शास्त्री जी जीवित भारत में नहीं लौटे। इस प्रकार का संवेदना रखने वाला व्यक्ति, देश के सम्मान के प्रति इस प्रकार की भावना रखने वाला व्यक्ति बहुत आकस्मिक हम सब के बीच में से चले गए। अभी हमने एक जिस प्रकार के घोष का प्रदर्शन देखा, यह एक संवेद स्वर का प्रदर्शन है। यहाँ पर शिक्षार्थियों ने, शिविरार्थियों ने जो प्रदर्शन किया वो व्यावसायिक घोषवादक तो नहीं, पर जब देशभक्ति का स्वर निकालना है तो देशभक्ति का स्वर इन वाद्यों के द्वारा हम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार का भाव लेकर सब प्रकार के कुशलता को प्राप्त करने वाले ये शिविरार्थी, उन्होंने हम सब के सामने बहुत एक रोमांचक इस प्रकार का प्रदर्शन प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ हम सब लोगों ने इसको पसंद किया होगा, चाहा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस रचनाओं में, इस योजना में भारतीय स्वरों पर आधारित, भारतीय संगीत पर आधारित कई प्रकार की रचनाओं को इसमें बिठाने का प्रयास किया। अपने इस प्रात्यक्षिक के इस प्रदर्शन के अंत में स्वतंत्र वीर सावरकर जी का गीत सुना। आज आवश्यकता है कि इस प्रकार के स्वरों के द्वारा, वादन के द्वारा, वाद्यों के द्वारा जन जन के अंतःकरण में उस देशभक्ति के भाव को संक्रमित करने की आवश्यकता है। देश की सीमाओं से होने वाला आतंक का प्रवेश हमारे देश के जन सामान्य के जीवन को चुनौती देने के लिए आज देश के कोने कोने में फैलता हुआ दिखाई देता है। और पड़ोसी देश इन सब बातों को होते हुए देखता है। जिस प्रकार से अभी भूतकाल में जो घटनाएं घटी कि आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान की सीमाओं के जवानों ने भी भारत की सीमा में प्रवेश करते हुए अपने सैनिकों के साथ जिस प्रकार के बर्बरता का व्यवहार किया, क्या हमारी सेना में शक्ति का अभाव है? क्या हमारी सेना में साधनों का अभाव है? हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ का युद्ध शास्त्र में लगे हुए वैज्ञानिक, सीमा पर लड़ने वाला जवान और उस सीमा के पड़ोस सीमा क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासी सब प्रकार का पुरुषार्थ करने की हिम्मत रखते हैं। इस चले हुए पवित्र कार्य में आप सब लोग
संघ कार्य को, राष्ट्रीय संसद संघ के इस जागरण के कार्य को, संगठन के करने वाले इस कार्य को सब प्रकार का योगदान दे, इसी प्रकार की प्रार्थना करते हुए और आप सबको नमस्कार करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। सावधान, उत्तिष्ठ, ध्वज प्रणाम, 1 2 3। घोष प्रमुख शोभाचलन। श्रृंग, रणन, मीरा, शंख, रणन, किरण, उदय, चेतक,
शंख, रणन, सौरभद्र, वादनंत,